तुम ड्रामा सीरियल लाठी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। मरियम अब उमर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मरियम अब फैसला कर चुकी है, वो उमर से खुला लेना चाहती है। परवेज को कहती है कि अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अब उमर जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। भाई मैं अब हार चुकी हूँ। मैं इस रिश्ते को बचाने की लाख कोशिश कर चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं शायद उमर के दिल में अपनी भी जगह बना पाऊंगी, लेकिन उमर जैसा इंसान कभी भी मेरा नहीं हो पाया। ये बात सुनकर परवेज कहता है, जो कुछ होना था हो गया है। अब नाज़ों की हकीकत सबके सामने आने वाली है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। जो कुछ होना था हो गया। मरियम, खुदा के लिए मेरी बात मान लो, ऐसी बात ना सोचो। ये बात सुनकर मरियम कहती है, आप मेरा साथ दे रहे हो या नहीं, बस ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूं, मुझे हर कीमत पर उमर से खुला लेनी है। ये बात सुनकर परवेज आखिरकार मजबूर आ जाता है। वो अपनी बहन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। परवेज तो हर मुमकिन कोशिश करता है मरियम को ऐसा कोई फैसला ना लेना पड़े। मरियम उमर से एक साथ लेना नहीं चाहती। परवेज कहता है, तुम ठीक है फैसला कर चुकी हो, तुम्हें तना नहीं छोड़ सकता। मैं चाहता हूँ हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा फैसला है, ठीक है। अगले ही दिन आप अगले ही एपिसोड में आप ये देखने जा रहे शबा बेगम बड़ी गुस्से में नाज़ो को कहती है कि अब भी वक्त है, जाओ मरियम से माफी मांग लो। तुम सबसे ज्यादा मरियम की गुनहगार हो। ये बात सुनकर एक बार फिर नाज़ो कहती है, आप अपनी बेटी को दूसरों के सामने नीचे दिखाना चाहती हो। मैं मरियम से माफी क्यों मांगू जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये बढ़ रही गुस्से में आकर सबा बेगम कहती है, तुम अपने भाई की जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। उमर आज तक हर तुम्हारी बात मांगता रहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता रहा। तुमने ही अपने भाई की जिंदगी को बर्बाद किया, पहले उसके बच्चे की जान ली, और अब जो तुम करने जा रही हो वो सबसे बुरा है। तुम्हें लगता है अब उमर तुम्हें मरियम के बगैर रह पाएगा? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और जब तुम्हारी हकीकत सबके सामने आएगी बहुत पछताएगा। ये बात सुनकर नाज़ो कहती है कि कौन बताएगा। अब कभी भी उमर को ये सच नहीं बताओगी। उमर ये सब सारी बातें सुन रहा होता है। नाज़ो कहती है, मैंने मरियम के साथ जो किया इस घर के फायदे के लिए किया, इस घर की खुशियों के तुमने आखिर ऐसा कौन सा फायदा किया? तुमने मेरे शोहर की जान ली, जो बाप तुम पर छान छिड़कता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था, तुम उसके लिए लड़ लेती। तुमने अपने ही बाप की जान ले ली। ये बात सुनकर एक बार फिर नाज़ा कहती है, तुम हर बात का इल्ज़ाम मुझे क्यों दे रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब रूहान की वजह से हुआ। रूहान अगर पापा को कॉल ना करता तो शायद ऐसे हालात ना होते। ये बात सुनकर बड़े गुस्से में सबात बेगम कहती है कि जब तुमको ने कहा था वो सब सुन चुके थे तुम्हारे पापा। तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद ही शायद ही अब जा उसके पास जीने का मकसद नहीं रहा था। जो भी है ना, जो मेरे दिल में तुम्हारी नफरत है। अब ऐसा कुछ हो, अब भी तुम भाई का घर बचा सकती है। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। मरियम के पास जाओ और मरियम से माफ़ी मांगो और इसे इस घर में लेकर। अगर उमर का घर बच गया, हो सकता है तुम्हारी माफ़ी हो पाए, नहीं तो उमर को जब हकीकत का पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा। अगले ही सीन में आप ये देखने जा रहे हैं कि अब रेशा जब घर वापस आती है, रोहन कहता है, रहीम तुम्हारे साथ रहना चाहता है या नहीं, ये तो तुम्हारा अपना फैसला है। मैं कभी भी तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं ऐसा खुदगर्ज भाई नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी की खातिर तुम्हारा घर बर्बाद कर दूँ। ये बात सुनकर अबरिश कहती है कि भाई रहीम, अगर अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आया तो मैं अपना लूँगी, लेकिन अपना नाज़ा के साथ उस घर में रहना मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। रोहन कहता है, रहीम बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए अच्छा फैसला करेगा। नाज़ा के होते हुए शायद उस घर में कोई खुश ना रहे। नाज़ा इस हद तक पहुँच जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। इब्राहिम को भी इस बात का पता चल चुका है कि कभी भी अब अबरिश और उसे नाज़ो कुछ नहीं देने देगी। रोहन फैसला कर चुका है, वो हर कीमत पर अब नाज़ो को छोड़ देगा, लेकिन अपनी माँ की कसम से अब तक खामोश है। रहीम के बारे में एक बार फिर अबरिश कहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसने कभी भी मुझसे ऐसी वैसी बात नहीं की। रोहान कहता है, तुम रहीम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म की इतराज़ नहीं। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। ये बात सुनकर के अमरीश कहती है कि काश नाज़ो को भी इस बात की समझ आती कि अपने घर को बचाने के लिए वो भी एक कोशिश करती।
یہ بات سن کر روحان پھر کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ اس نے خود ہی کھلا مانگ لی، اب میں بھی چاہتا ہوں یہ رشتے سے بات کر دوں، کیونکہ میں اب اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ جو کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے میری ماں کو ایسی سزا دی جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو چکی تھی۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔